ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियोस में हमने ये देखा कि कैपेसिटिव सर्किट को सॉल्व कैसा करते हैं, पोटेंशियल कैसा फाइंड करते हैं, है ना। सारा टॉपिक कवर करने के बाद में और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। यदि हमारे पास में जो कैपेसिटर अवेलेबल है, यदि वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, उसको चार्ज कर दिया गया है, यदि उसको हम जोड़ देते हैं तो हमको रिजल्टेंट मतलब पोटेंशियल कितना रहेगा, कॉमन पोटेंशियल कितना रहेगा। मतलब देखो, ऑलरेडी यदि कैपेसिटर हमारे पास चार्ज है तो इसका चार्ज भी जमा हो गया है, इसमें कुछ पोटेंशियल भी आ रहेंगे, इसका कैपेसिटी मान लो C1 हो, दूसरा एक ऑलरेडी हमारे पास एक और कैपेसिटर है, उसको भी चार्ज ऑलरेडी कर दिया गया है। अब जब दोनों को कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट करने के बाद में, क्योंकि अब दोनों अलग अलग पोटेंशियल में है, जोड़ने के बाद में क्या होगा, एक चार्ज का फ्लो चलेगा और चार्ज फ्लो चलने के बाद में दोनों एक ही पोटेंशियल में आके रुक जाएंगे। अच्छा, मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि यदि दो बॉडी है, दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करते के साथ में दोनों का यदि पोटेंशियल डिफरेंट होता है तो चार्ज का एक फ्लो होता है और फ्लो होकर के पोटेंशियल जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक एक चार्ज का फ्लो चलता है। ठीक है, इसका मतलब एक समय के बाद में यदि कोई एक्सटर्नल एजेंट हम नहीं लगा कर रखे, सेल वेल नहीं लगा कर रखे हैं, तो कुछ समय के बाद में होगा ये कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों एक गिवन पोटेंशियल में आके रुक जाएंगे दोनों बॉडी और चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं यदि एक बॉडी को इसके साथ में यदि मैं कनेक्ट करता हूं तो दोनों सेमी पोटेंशियल में आ जाएगा। और हम जानते हैं कॉम्बिनेशन, याद करो, हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर लेंगे तो उन लोगों का अलग अलग पोटेंशियल होता है, लेकिन जो भी बॉडी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं उन लोग का पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। इसका मतलब यदि दो बॉडी को तूने क्या किया है, हमने कनेक्ट किया, मतलब दो बॉडी हमारे पास है, अलग अलग पोटेंशियल का है, सर्किट से कनेक्ट कर दोगे तो होगा ये कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा टाइप का सोच सकते हैं, दोनों कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्ट है। मतलब हमको लगता नहीं रहेगा कि पैरेलल है, बट दो बॉडी को कनेक्ट करने के बाद में सेम पोटेंशियल में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों का दोनों बॉडी पैरेलली कनेक्ट है बोल के मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, जो भी बॉडी रहते हैं उन लोग का सेम हो जाता है। तो यदि एक बॉडी स्फेरिकल लेता हूं, दूसरा बॉडी भी स्फेरिकल लेता हूं, भले क्या हम लोग जानते हैं दुनिया में जो भी शेप का बॉडी रहे, जैसा भी शेप का बॉडी रहे, कुछ ना कुछ तो चार्ज स्टोर ही कर लेता है। मतलब हर एक बॉडी कुछ ना कुछ एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर ही सकता है। तो यदि मैं स्फेरिकल दो बॉडी लेता हूं, दोनों को वायर से कनेक्ट कर देता हूं, डेफिनेटली दोनों क्या होंगे, अलग अलग पोटेंशियल पहले हुआ करते थे, अब दोनों को यदि हम कनेक्ट कर देंगे वायर से तो दोनों सेम पोटेंशियल में आ जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाने के बाद में मतलब दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल आ गया और फाइनली चार्ज का फ्लो बंद हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि दोनों का दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट है बोल के माना जा सकता है। हालांकि तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि पैरेलल कनेक्शन है ठीक है, बाकी दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और हम जानते हैं वो कनेक्शन जिसमें पोटेंशियल सेम रहता है उस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो हम एक काम करने वाले हैं, जो हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। मान ले हमारे पास में एक कैपेसिटर है इस तरह से इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया। ठीक है, ऑलरेडी एक सेल के मदद से मैंने इसको क्या किया, चार्ज कर दिया मान के चलो। तो चार्ज यहाँ पे मान लो Q1 अमाउंट का डिपॉजिट हो गया और यहाँ का पोटेंशियल मान लो V1 हो गया। ये सेल का मतलब जो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो चुका ऑलरेडी, Q1 चार्ज डिपॉजिट हो गया, C1 कैपेसिटर था, V1 हो गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट। और एक कैपेसिटर मैंने लाया ठीक है, एक और कैपेसिटर लाया, वो कैपेसिटर का भी मान लो चार्ज है Q1, मतलब उसका कैपेसिटी C2 मान के चलो, सॉरी कैपेसिटी C2 है, चार्ज हो गया, इसमें जमा हो गया Q2, सिंबल्स हैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 हो गया। हमने भी इसको चार्ज कर दिया, पूरा फुल चार्ज कर चुका है। ये भी कैपेसिटर, इसको 1-1-1 से डोनेट किया है, इसको भी 1-1-1 से 2-2-2 से डिनोट किया हुआ है। अब देखो मैं यदि दोनों को कनेक्ट करूं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, यदि मैं दोनों को कनेक्ट कर दूं, समझो जो दोनों को मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ऐसा कनेक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये हमारा था कितना, इसमें चार्ज Q1 डिपॉजिट हुआ था पहले स्टार्टिंग, अभी कनेक्शन देने ही वाला हूँ, एक काम करते हैं कनेक्शन करने ही वाले हैं मान के चलो। ठीक है, तो ये कैपेसिटर बना दिया, कंप्लीट सर्किट होगा तब तो कनेक्ट होगा। तो ऐसा मैं कनेक्ट कर देता हूं दोनों को और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक की लगा देता हूं, की मतलब स्विच है, हम जब चाहे इसको क्लोज करने वाले, अभी कनेक्शन नहीं दे रखा हूं। तो चार्ज यहाँ पे जमा हो गया है, Q1 अमाउंट का चार्ज इसमें डिपॉजिट है इसमें चार्ज कितना है, Q2 अमाउंट का चार्ज डिपॉजिट है। ठीक है, इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V2।
ओके, कैपेसिटी C1 C2। जैसा मैं इसको क्लोज करूंगा, क्लोज करते के साथ में सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और देख रहे हैं ये बॉडी और ये बॉडी दोनों फिलहाल अलग अलग पोटेंशियल में है, और जैसा वायर कनेक्टेड होते के साथ में क्या होगा, डेफिनेटली दोनों क्या कोशिश करेंगे, चार्ज फ्लो करा करके कॉमन पोटेंशियल में आ जाए, सेम पोटेंशियल में आ जाए। अच्छा, मतलब ये और ये दोनों एक ही पोटेंशियल में आने का कोशिश करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि एक ही वायर में है, सीरीज में, लेकिन इसका कनेक्शन तो देखो, ये प्लेट इसके साथ कनेक्ट है और ये वाला दूसरा वाला प्लेट दूसरे का साथ कनेक्टेड है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर। और वो ऐसा भी सोच सकते हो कि दोनों का दोनों चार्ज फ्लो करा करके कोशिश क्या करेगा, दोनों एक ही पोटेंशियल में आने की कोशिश करेगा। मतलब कुछ समय के बाद इसका जितना पोटेंशियल होगा उसका भी उतना ही पोटेंशियल होगा। अभी फिलहाल चार्ज फ्लो करने से पहले इसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग, चार्ज अलग, सब कुछ अलग अलग था। कैपेसिटी C1, इसका C2। जैसा मैं कनेक्ट कर दूंगा, बाकी सबका मालूम नहीं, लेकिन पोटेंशियल तो सेम हो ही जाएगा। तो चलो ठीक है, कनेक्शन करने के बाद में इसमें जितना पोटेंशियल ऑब्जर्व होगा इसमें भी वही पोटेंशियल ऑब्जर्व होगा। चलो ठीक है, कितना पोटेंशियल होगा वही पता लगाना है। दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। आफ्टर कनेक्टिंग दिस टू कैपेसिटर, है ना, उन लोगों का क्या होने वाला है, एक ही पोटेंशियल में आ जाने वाले हैं। वायर से कनेक्ट करते के साथ में सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा और दोनों को ऐसा कर देगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। मतलब इन सब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। यदि मेरे को कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है कि जो कितना पोटेंशियल में आके चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, तो दैट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी भी कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालना है तो ऊपर में रखा जाता है टोटल चार्ज, V/Q/C होता है ना, V=Q/C। ऊपर में टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल। अब सवाल है, टोटल चार्ज कितना था इंडिविजुअली? इसमें चार्ज Q1 जमा था, इसमें चार्ज Q2 जमा था, तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2। ठीक है, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय नीचे में नेट कैपेसिटी। क्योंकि देखो ये कनेक्शन कैसा दिख रहा है, पैरेलल सीरीज नहीं है, लग रहा है सीरीज है, बट पूरा कॉम्बिनेशन को देखोगे तो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल में आ रहा है। प्लस है कनेक्शन ऑब्जर्व करो, एक प्लेट के साथ में, दूसरा प्लेट के साथ में, मतलब ये हो गया पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में नेट कैपेसिटी कितना होगा, C1 प्लस C2। अच्छा बताओ, इसमें कितना चार्ज स्टोर होके था? तो Q1 इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं? चार्जिंग तो पहले ही कर दिया गया ना आगे से इसको, तो Q1 इक्वल टू कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1। एक कैपेसिटर में जो चार्ज जमा था पहले से, Q1 इक्वल टू C1 V1। इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जमा है, तो Q2 इक्वल टू C2 V2। हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हो गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल, मतलब दोनों मिल करके इतना पोटेंशियल सर्किट में जनरेट करेगा। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास में कैपेसिटर है, ठीक है, वो कैपेसिटर का मान लो हमारे पास में कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड, या 2 फैरड ले लेते हैं यूनिट को इधर उधर ना करने के लिए। और दूसरा हमारे पास में एक कैपेसिटर ऑलरेडी है, उसका मान लो है 4 माइक्रोफैरड, 4 फैरड मान लेते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर है 2 फैरड का, एक कैपेसिटर 4 फैरड का। इसको मैंने चार्ज कर दिया, कैपेसिटी हमको दे रखा है दोनों का। इसको एक सेल्स के माध्यम से चार्ज किया था। चार्ज किया तो मान लो इसमें चार्ज जमा हो गया 10 कूलम का। ठीक है, समझने के लिए 10 कूलम का चार्ज डिपॉजिट हो गया। डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जा रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल मान लो अभी वोल्टेज है तो V इक्वल टू फॉर्मूला निकालते हैं ना इसका, V इक्वल टू कितना हो गया, V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। तो Q हमारे पास 10 कूलम का था और C कितना 2, तो कैंसिल कर देंगे तो कितना 5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। सिमिलरली ये वाला सेल जो है, ये वाला सेल सॉरी ये वाला कैपेसिटर जो है, इसका 4 फैरड का कैपेसिटी है। इसमें हमने एक सेल से चार्ज किया, मान लो चार्ज यहाँ पे जमा हो गया, Q1 था ना, मान लो यहाँ पे चार्ज जमा हो गया Q1 Q2 इक्वल टू मान लो यहाँ पे चार्ज जमा हो गया 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज जमा हो गया, या 20 कूलम पकड़ लो। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा, V इक्वल टू डेफिनेटली चार्ज बाय कैपेसिटी, तो 20 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी कितना है यहाँ पे 4, कैंसिल कर देंगे 5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे रह रहा है 5 वोल्ट और यहाँ पे भी रह रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट, इसका भी 5 वोल्ट। अब सवाल ये बोल रहा है कि दोनों को यदि मैं इसको एक काम करते हैं, 20 नहीं करते, इसको कैलकुलेशन को जरा सा अच्छा कर, 16 मान लो हमारे पास कूलम चार्ज जमा हुआ था, सेल के द्वारा चार्ज किए थे। तो अब सवाल है इसमें कितना अमाउंट का पोटेंशियल रहा होगा, तो इसका पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा ये सेल का पोटेंशियल, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल टू इसमें चार्ज जमा हुआ है डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटी, कैंसिल कर देंगे तो हो गया 4 वोल्ट। इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल था 5 वोल्ट, इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल था 4 वोल्ट। अब जब दोनों कनेक्ट कर दिया जाएगा तो कनेक्ट करने के बाद में क्या हालत होगा,
कॉमन पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो कॉमन पोटेंशियल दोनों कनेक्ट हो जाने के बाद में एक गिवन पोटेंशियल में दोनों आ जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेगा। उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, टोटल चार्ज ऊपर में चार्ज दे रखा हुआ है 10 और ये हो गया तुम्हारा, हालांकि ये पोटेंशियल नहीं भी निकाल के चल जाता, मैं खाली तुमको दिखाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल कितना कितना था इंडिविजुअली। अच्छा अब बताओ टोटल चार्ज मतलब ऊपर में ये पहला वाला कैपेसिटर का 10 कूलम था, दूसरा वाला का 16 कूलम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, क्योंकि टोटल कैपेसिटी जो पैरेलल में है दैट्स व्हाई टोटल कैपेसिटी हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा तेरा 2 माइक्रोफैराड 2 और 4 6, सॉल्व कर दो देखो क्या होगा ये होगा 26 डिवाइडेड बाय 6, करीबन करीबन 6 चौके 24 4.13 ऐसा कुछ आने वाला है। मतलब इसका पहले था 5 वोल्ट, इसका था 4 वोल्ट, कंबाइन करने के बाद में हो गया तुम्हारा 4.2 के आसपास में कॉमन पोटेंशियल में आके दोनों रुक जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है विद सम पोटेंशियल एंड विद सम चार्ज वैल्यू। ठीक है, इसको याद रखना बेटा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, ये बहुत दिक्कत बहुत जन को होता है कि मान लो हमको दे रखा हुआ है 2-3 कैपेसिटर दे दिया हुआ है और बोल रखा है कि हमको मान लो ऐसा दे रखा है कि 3 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर है, ठीक है, 2 कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का है और 1-1 माइक्रोफैराड का मान ले हमारे पास में 3 कैपेसिटर है। हमको बोला ऐसा हिसाब से कंबाइन करो कि सभी कंबाइन होना चाहिए और नेट कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड आना चाहिए। यदि ऐसा टाइप का प्रॉब्लम बोला है 2-3 या 4 ठो कैपेसिटर लेके सॉल्व करने के लिए बोल रखा हुआ है, तो तुम हीट ट्रायल करके सर्किट तुम खुद से ग्राफ में बनाना। जैसा मान लो अपने को बोला है 3 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर है और 1-1 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर है, इसको ऐसा कनेक्शन देना है सभी होना चाहिए जैसे कि सब मिला करके रिजल्टेंट हो जाए 1 माइक्रोफैराड ही हो जाए। तो बोला नहीं इतना मेहनत क्यों करेंगे, 1 ही माइक्रोफैराड का लगा देता है डायरेक्टली, ये भी चाहिए हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा एक सुविधा के लिए बोल रहा हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखूंगा, 5 का है, ठीक है, 5 तो हमको सर्किट को कनेक्ट 5 तो कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, तो मैं अलग अलग तरीके से जोड़ जाड़ के देखूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, मैं एक तो सीधा बता दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 1 1 3 3 ऐसा मैं कनेक्ट करके मैं रेंडमली अपना मन से चेक करूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 2 ही 3 का कैपेसिटर दिया तो सीरीज पैरेलल जो तुम कनेक्शन कर सकता हो कनेक्शन करके देखना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना। लेकिन यदि सभी कैपेसिटर का कैपेसिटी सेम दे रखा हुआ है और हमको बोला गया है कि उन लोगों को कैसा कैसा कनेक्ट किया जाए, जैसा कि हमको नेट कैपेसिटी कुछ एक गिवन वैल्यू दे दिया इतना मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल मैथमेटिक्स है उसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर रहा हूं, बोला 7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड, हमारे पास में 60 टोटल कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से, और हर एक का कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। उसको कैसा कनेक्शन किया जाए, जैसे कि नेट कैपेसिटी हमको मिल जाए 10/11 माइक्रोफैराड, ऐसा हिसाब से कनेक्शन करो सातों को, जैसा कि हमको नेट कैपेसिटी मिले 10/11 माइक्रोफैराड का नेट कैपेसिटी मिले। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, कुछ नहीं करना, सभी का कैपेसिटी सेम है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से n नंबर ऑफ कैपेसिटर को पैरेलल ले जाते हैं। मैं बोला टोटल हमारा 7 कैपेसिटर है, उसमें से n नंबर ऑफ कैपेसिटर को हमने मान लो पैरेलल जोड़ दिया है। अब मालूम नहीं है एबीसी एक्स नहीं लेते, वेरिएबल लेते हैं ना, n नहीं लेना है तुमको x ले जाओ, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर को मैंने पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है। तो बताओ n नंबर ऑफ कैपेसिटी मिला कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटी 2 होता है, तो पैरेलल कनेक्शन करेंगे सभी कैपेसिटी ऐड हो जाता है, तो n नंबर का एक का 2, दूसरे का हो जाएगा 2 × 2 4, 3 तो कनेक्शन देंगे पैरेलल में 2 × 3 हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा 2 × n। तो हमने क्या किया, टोटल 7 कैपेसिटर थे, 7 में से मैंने क्या किया, n नंबर ऑफ कैपेसिटर को मान लो हमने पैरेलल कनेक्शन दे दिया है, और उसका रिजल्टेंट जो आएगा, मतलब सब मिला करके जो रिजल्टेंट कैपेसिटी होगा, सब मिला करके जो रिजल्टेंट कैपेसिटी हो गया वो हो गया मान के चलो 2n। मतलब एक का यदि n 2 है और n नंबर को पैरेलल दे रखा हूं, डेफिनेटली C1 इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी, या मैं इसको समझने के सीपी लिख दे रहा हूं, कैपेसिटर इन टोटल पैरेलल जो रहेगा 2 हो गया, उसका कैपेसिटी 2n हो जाएगा। अच्छा, बाकी कितना कैपेसिटर बच गया, डेफिनेटली n कैपेसिटर हमारे पास टोटल 7 थे, उसमें से n को मैंने पैरेलल दे रखा है, तो डेफिनेटली रिमेनिंग हो गया 7 - n। इतने कैपेसिटर को हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो बताओ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितने कैपेसिटर्स हो गया, सी सीरीज इक्वल टू, डेफिनेटली मैं बताया था सब सिंगल जब सभी का कैपेसिटी सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक का कैपेसिटी रख करके टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर को नीचे लिख लेते हैं, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी मिल जाएगा तुमको।
तो एक का कैपेसिटी 2 है और हमने क्या किया है 7 माइनस n नंबर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा हुआ है। तो कैपेसिटी अब रिमेनिंग जो हमने कैपेसिटर जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा हुआ है उनका कैपेसिटी हो गया तुम्हारा सी सीरीज इक्वल टू 2 एक का कैपेसिटी डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर। ओके ये हो गया टोटल जितना तो कैपेसिटी को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया था उसका रिजल्टेंट, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ जिसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया था उसका रिजल्टेंट। अब फाइनली ये दोनों मतलब देखो मैं जैसा सिंपली बना रहा हूं, अब गलत है कि सही बात में बात है, लेकिन हो ये रहा है कि सभी पैरेलल हो गए और जो 3 रिमेनिंग बचेगा उसको हमने सीरीज कनेक्शन मारा हुआ है, लेकिन फाइनली वो रिजल्टेंट तो एक दूसरे के साथ सीरीज में आएंगे ना, जैसा पैरेलल कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब कुछ को सीरीज में हमने कनेक्ट किया, मान लो हमने n नंबर आपको पैरेलल किया था और 7 माइनस n को हमने सीरीज किया था, लेकिन फाइनली ये दोनों भी तो फाइनली कनेक्शन में तीनों दोनों कैसा ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में आने वाला है ना, फाइनल कॉम्बिनेशन में दोनों तो सीरीज में हो जाएगा। तो बताओ सीरीज में हो जाएगा तो मतलब मैं बोल सकता हूँ नेट कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, तो नेट कैपेसिटेंस 1/c सीरीज में ना, ये वाला ये जो पैरेलल में जिसको कनेक्ट किए थे और सीरीज में जिसको कनेक्ट किए थे उन लोग फिर फाइनली एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे इक्विवेलेंट में, दैट मींस 1/cp प्लस 1/cs, मतलब इसी पैरेलल से जितना रिजल्टेंट आया है और सीरीज से जितना रिजल्ट आया है उसको हम सीरीज में एक ही लाइन में जोड़ देंगे क्योंकि सेल लगा होता है बाद में, ठीक है, तो सीरीज माना जाता है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली c इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा cp इंटू सी एस डिवाइडेड बाय cp प्लस सी एस। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इससे क्या होगा तुम्हारा नेट कैपेसिटी से निकलेगा, और ये नेट कैपेसिटी कितना होना चाहिए सवाल में दे रखा है 10/11, ठीक है, नेट कैपेसिटी 10/11 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10/11 डाल दूंगा